अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोपी की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे सेकंड राउंड का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है, किस किस को काउंसलिंग के लिए जाना और फर्दर कौन सा राउंड काउंसलिंग का होने वाला है, उसके बारे में भी आपके साथ हम इस वीडियो की थ्रू डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी, कंडक्ट ऑफ सेकंड राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन फिजिकल फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज, फिलिंग अप ऑफ सीट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज। देखो, अगर आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद आपको एक काउंसलिंग की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, जो कि ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग होने वाली होगी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की सीट्स फर्स्ट राउंड में फिल नहीं होती हैं। हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन बोपी ऑफिस वाले जो वो फिजिकली वहाँ पे करके जो बच्चा वेरीफाइड होता है उसको सीट अलॉट की जाती है। इसके बाद आपका एक और राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आने वाला है, जिसके बारे में आगे चल के मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। देखो, आपको मैं बता दूंगा कि जो बच्चा यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रही हैं राउंड 1 में। अब इसी को देखते हुए यहाँ पे बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम सेकंड राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के लिए। हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में हमारा आता है सपोर्ट्स कैटेगरी, हमारा आता है पीडब्ल्यूडी आता है, हमारा सीडीपी आता है, हमारा आता है जेकेपीएम और हमारा आता है यहाँ पे पीडब्ल्यूडी। तो इन्होंने यहाँ पे एक्सक्लूड करा है जेकेपीएम को, क्योंकि जेकेपीएम की सीट्स इन्होंने राउंड 1 में ही फिल करी है। जेकेपीएम वाले इस राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी कि इस राउंड काउंसलिंग में सिर्फ वो बच्चे एलिजिबल हैं जिनके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, जिनके पास सपोर्ट सर्टिफिकेट है, जिनके पास सीडीपी कैटेगरी है। तो ये सभी बच्चे यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हैं, उन सभी कैटेगरीज के बच्चे यहाँ पे जो वो एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। पीडब्ल्यूडी, सीडीपी और सपोर्ट्स कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। चाहे आपको राउंड 1 में सीट मिली है तो भी आप एलिजिबल हैं, नहीं मिली है तो भी आप एलिजिबल हैं, रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करी है तो भी आप एलिजिबल हैं, करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो आप लोगों का जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा वो ऑफलाइन मोड में रहेगा। आपको ऑफलाइन फिजिकली बोपी ऑफिस विजिट करना है श्रीनगर या जम्मू ऑन 23 ऑफ जुलाई, यानी कि 23 जुलाई को आपको विजिट करना है फिजिकली, थर्सडे को बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू। साथ में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और साथ में रिजर्वेड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेनी है। तो कैटेगरी की वैलिडिटी 9 अप्रैल 2024 तक होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको पता हो। जिन बच्चों ने राउंड 1 में फ़ी पे करी है उनको दोबारा फ़ी नहीं पे करनी है, और जिन बच्चों ने राउंड 1 में फ़ी नहीं पे करी है उनको 1000 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करनी है। तो ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के बच्चों की काउंसलिंग नोटिफिकेशन है। याद रखना, सिर्फ पीडब्ल्यूडी, सीडीपी और सपोर्ट्स कैटेगरी के बच्चों के लिए, जेकेपी वाले बच्चों के लिए नहीं है। और बाकी जो जनरल बच्चे हमारे हैं, ओपन मेरिट, आरबीए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, उनको टेंशन नहीं लेनी है। उनका काउंसलिंग का शेड्यूल अगस्त के फर्स्ट वीक तक यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा, या मे बी जुलाई के लास्ट के दिनों में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, जो कि आपका ऑफलाइन मोड में रहेगा बाकी बच्चों के लिए। फिलहाल के लिए सिर्फ पीडब्ल्यूडी, सीडीपी और उसके साथ साथ सपोर्ट्स कैटेगरी के बच्चों का ये काउंसलिंग का शेड्यूल है। मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करा था कि इनका काउंसलिंग का शेड्यूल ऑफलाइन मोड में आएगा। और आप लोगों की जो बाकी जो बच्चे हैं उनका काउंसलिंग का शेड्यूल आपको ये काउंसलिंग खत्म होने के बाद लगभग जुलाई लास्ट के दिनों में या अगस्त के पहले हफ्ते में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका राउंड काउंसलिंग का जो रहेगा वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। ठीक, कितनी सीट्स होंगी, क्या कुछ होंगे, आगे चल के आपको पता चल जाएगा जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। कोई डाउट है कमेंट्स में बता सकते हैं।